हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर की जो है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का 4 पार्ट है। 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 101, इसका आंसर होगा क्या? ओनली 2 इज करेक्ट बिकॉज ऑप्शन 1 में क्या है, ये 6.5% होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 102, इसका देखिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 20 आंसर आएगा। डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो इलास्टिसिटी 1 आएगा, सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद ये प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है इसमें। तो इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होगा? 450 होगा। टाइप 1 एरर क्या है? रिजेक्शन ऑफ ट्रू हाइपोथेसिस, ऑप्शन ए। लीनियर मॉडल क्या है? ये बीटा 2 क्या है भाई? तो बीटा 2 हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ है। 107 में देखिए, ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ऑल आर करेक्ट। प्रोबेबिलिटी पूछा है इसमें, तो 2 से ज़्यादा आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3, 4, 5, 6, ये हमारा 4 सैंपल स्पेस टोटल हो जाएगा। एक्सपेक्टेड क्या बोलते हैं उसको, फेवरेबल आउटकम 4 होगा और टोटल आउटकम 6 है, तो इसको काटिएगा तो 2/3 आंसर हो जाएगा। और मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन बाइनोमियल में क्या होगा? एनपी और रूट अंडर एनपी क्यू, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका 2/3 आंसर है। 110, exclusion principle not applicable to the case of social good। जीरो बेस्ड बजटिंग कब स्टार्ट किया, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? प्राइवेट कमर्शियल बैंक इन अमेरिका। who whose thesis was entitled provincial decentralization of imperial finance in British India। किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। who used the term ग्राम सर्वोदय? ये महात्मा गांधी की बात हो रही है। which economic thinking was related to अंत्योदय? दीन दयाल उपाध्याय। इसकी स्कीम भी होगी। When interest payment subtracted from the gross fiscal deficit, the balance को क्या कहेंगे? प्राइमरी डेफिसिट। अब देखिए, मैच द कॉलम है 116 नंबर क्वेश्चन। फंक्शनल फाइनेंस, एपी लर्नर। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, डाल्टन। इंक्रीजिंग स्टेट एक्चुअली, वैगनर। और एक्टिवेटिंग फाइनेंस, बलजीत सिंह। वॉलेंट्री एक्सचेंज थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर किसने दिया था? लिंडाल ने दिया था। विच द फॉलोइंग नॉट यूज बाई कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट में कौन सा यूज नहीं होगा? लेटर ऑफ क्रेडिट, ये शॉर्ट टर्म है। फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर, क्या कौन कौन सा है? प्रोमिसनरी नोट है, ट्रेजरी बिल है, मोटरगेज नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो 1 and 2 आंसर होगा। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कोऑपरेटिव बैंक? दिस बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये तो सही है। आरबीआई रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी, आपका ये भी मतलब ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसके बारे में बाद में बात की जाएगी, या फिर कमेंट में आप लोग आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 120 का। 121, दिस फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मनी। देयर इज एन अपर कैप ऑन द आरटीजीएस ट्रांजैक्शन, ये सही है क्योंकि अपर कैप नहीं है, लोअर कैप 2 लाख का है, अपर कैप नहीं है। मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है? M=M/H। अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, ऑल आर करेक्ट। 120, the IS curve represents interest rate and income where investment equal to saving, option number A। According to the Michael Todaro, underdevelopment persists due to which of the following factor? Institutional factor। According to Kindleberger, economic growth referred to, economic growth क्या है भाई? तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोडक्शन, किंडलबर्गर के अनुसार ये है। अच्छा, इधर का क्वेश्चन कुछ छूट गया है ना। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट इज जीरो, व्हाट हैपेंस टू द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर? इट बिकम्स इक्वल टू द ऑर्डिनरी मल्टीप्लायर, ये सही है क्योंकि 1/MPS प्लस MPI होता है। ठीक, अगर MPI आपका जीरो है तो आपका 1/MPS है, तो वैसे भी अगर 1/1 माइनस MPC ऑर्डिनरी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, 1 माइनस MPC इक्वल टू MPS होगा, तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछ रहा है, तो 0.75 ये आंसर है। यहाँ पे इफ कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा आपका
अच्छा, मैं इसका आंसर सॉल्व करके आपको बाद में बता दूंगा। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं सॉल्व किया हूँ, शायद यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, मैं बाद में कर दूंगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द assumption ऑफ हिक्स बिजनेस साइकिल। हिक्स का बिजनेस साइकिल, इसका ये होगा एक्सेलेरेटर रिमेन्स एक्टिव इन ऑल स्टेज ऑफ बिजनेस। ये लिखा है रिसेशन, रिसेशन रहे या बूम रहे, सब जगह आपका मल्टीप्लायर भी वर्क करेगा। इट ऑपरेट इन ऑल फेजेस। क्वेश्चन नंबर 131, कौन सा इनकरेक्ट है? तो फॉरेन कैपिटल इज नॉट सेंसिटिव, ये सेंसिटिव होता है, तो ये आपका सही होगा। 132, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएं। 133, रिजर्व बैंक हैज ओपन नंबर ऑफ ट्रेनिंग कॉलेजेस, ये इसके बारे में है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन कुछ लग रहा है, जिसमें अगर ये भी जोनल ट्रेनिंग कॉलेज, अगर इसको अगर इससे मिला दीजिएगा तब भी आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 134, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के बारे में बात कर रहा है, इसमें कौन कौन सा सही है? नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इंसिस्ट ऑन हायर कोलेटरल, ये सही है, ये भी सही है। बोथ कमर्शियल एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट क्रिएट डिमांड डिपॉजिट, ये गलत है, तो 1 and 2 आर करेक्ट। द कौटिल्य स्टेटमेंट, कौटिल्य का ये देखिए, इस क्वेश्चन को अगर बात की जाए तो 1 and 2 and 3 तीनों सही है, ठीक, तो वो ऑल 1, 2 and 3 आर सही। What was the name of the report published by the Brundtland Commission? Our Common Future, ये है। PQLI किसने डेवलप किया था? मैरिज डी मॉरिस ने किया था। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी टू एड्रेस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 इज करेक्ट, ये सही होगा। नीचे रुके देखते हैं आपका क्या है। 138, ओनली 1 इज करेक्ट, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ऑलवेज लिखा है ना, ये ऑलवेज नहीं, मे और मे नॉट बी सस्टेनेबल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कोस थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं, टू अवॉइड मेकिंग एनी पार्टी वर्ड्स ऑफ ड्यू टू चेंज यूजेज। क्वेश्चन नंबर 140, हाई कोरिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये हमारा सही आंसर है। हमारे किसके बारे में है? नेल्सन के बारे में बात की है। 141, which factor contribute to increase net output in the mid model? Option number B, to increase the capital stock. According to the Lewis model आप लोगों ने पढ़ा होगा, all surplus rural labor is absorbed in the industrial sector. Kaldor growth model, इसका ऑप्शन नंबर 8, assumes that technical progress depends on the rate of capital accumulation. और रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन टैक्स रेवेन्यू, इसको क्या कहेंगे? बायंसी ऑफ टैक्स कहेंगे। अकॉर्डिंग टू कीन्स, इसके बारे में रीजन देखिए और ये इसका एक्सप्लेनेशन। इसको डाउटफुल क्वेश्चन मानते हैं, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। 145 का, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हिक्स, मिसेज हिक्स द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये दोनों का दोनों है, तो बोथ आर करेक्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर रिकॉन्साइल इम्बैलेंस इन द इंटरगवर्नमेंटल फाइनेंशियल, इसमें तीनों का तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ नॉट अ मेथड ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मेथड पब्लिक डेट का कौन सा नहीं है? इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये फिर से आप लोग, ये जब पब्लिक डेट लेते हैं फर्स्ट टाइम इशुएंस होता है ये डिवेंचर, और इसका यू वाई माइनस यू टी वाई माइनस टी, ये आंसर सही है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू का कौन सा पार्ट नहीं है? मार्केट लोन रिसीट। तो हमने यहाँ पे 150 क्वेश्चन को कवर किया। आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग का कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।